बोल रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की प्रति वर्ष समान दर पर 5 वर्षों के बाद 4600 रुपए और 8 वर्षों के बाद 6000 रुपए होती है, तो 8500 रुपए की राशि पर 6.5 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले रेटे आपको नहीं पता है, ठीक है। रेट निकालने की कोशिश कीजिए। 5 वर्ष और 8 वर्ष, कितने वर्ष का गैप है भाई? तो आप कहेंगे 3 वर्ष। 3 वर्ष में राशि जो है कितना से कितना हो जा रही है, तो आप कहेंगे पहले 4600 था 5 वर्ष में, और 8 वर्ष में हो गया 6000, यानी कितना बढ़ गया? तो 1400। 1400 तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 1 वर्ष का एसआई हो जाएगा आपका 1400/3। 1400/3। आप चाहें तो कैलकुलेशन को 8 वर्ष में ले जाकर के कर सकते हैं, या फिर चाहें तो कैलकुलेशन को 5 वर्ष में ले जाकर के कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 5 वर्ष का एसआई लिखना चाहें, हालांकि ये चीज डायरेक्ट आपको लिखना है मेरे भाई, फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप लिख के बता रहे हैं, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 5 वर्ष का अगर एसआई की बात करेंगे तो 14 5 1700, यानी कि 7000/3 हो जाएगा। 5 वर्ष का एसआई आ गया। लेकिन यहाँ पर दिया है कि 5 वर्षों के बाद राशि 4600 रुपए हो जाती है, तो 4600 क्या है मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि अमाउंट है। तो भाई अमाउंट पता है, 5 वर्ष का एसआई पता है, अगर मूलधन निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर डायरेक्ट निकाल देंगे। अरे अमाउंट में से अगर सिंपल इंटरेस्ट को घटा देंगे तो आपका मूलधन निकल जाएगा। तो अमाउंट है आपको 4600, ठीक है, 4600। इसमें से हम घटा देते हैं आपको 5 वर्ष का एसआई, यानी 7000/3 घटा दीजिए। 46 कितना हो जाएगा? 138, यानी 13800, और 13800 में से 7000 घटा देंगे तो बच जाएगा 6800। 6800/3, ये आ गया मूलधन। आइए अब रेट निकालने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। तो रेट बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि 100 रुपया पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज को ही हम लोग रेट कहते हैं। क्या? शुरुआत में ही समझा चुके हैं कि 100 रुपया पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही आपका रेट कहलाता है, ठीक। देखो भाई, 1 वर्ष का एसआई कितना है? तो आप कहेंगे 1400/3, ठीक है, 1400/3, 1400/3, ठीक है ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल। कितना पर मिल रहा है? तो आप कहेंगे कि 6800/3 पर, मूलधन इतना ही है तो इतना ही पर देखेंगे, तो 6800/3 रुपया पर मिल रहा है तो 3 चला जाएगा ऊपर। 100 रुपया पर 1 वर्ष में मिलने वाला आपको एसआई को ही रेट कहते हैं। तो ये तो मेरे भाई 6800/3 रुपया पर मिल रहा है, हमें 100 रुपया पर चाहिए, तो 100 से गुणा कर दीजिए। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई तो रेट कैसे निकालते हैं, दूसरा तरीका सोचिए। एसआई मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे में पी मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है, यानी कि मूलधन मल्टीप्लाई बाई समय, ठीक है ना दोस्त। तो चलिए आइए कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा तरीका से भी आप सोच सकते हैं। 3 3 खत्म हो गया, डबल शून्य से खत्म हो जाएगा। हाँ, डबल शून्य एक खत्म हो गया। ये 2 से कट जाएगा 7 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 34 बार में, यानी आ जाएगा रेट आपका 700/34%। 700/34%, ठीक है ना भाई। रेट पता चल गया तो अब सारा जड़ आपका रेट ही से सारा प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है ना। तो अब बोला है कि 8500 रुपए की राशि 6.5 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा भाई? तो अब एसआई निकालना है। एसआई बराबर क्या होता है? पीआरटी बाई 100। राशि कितनी है? तो आप कहेंगे 8500। टाइम कितना है भाई? तो आप कहेंगे 6.5 वर्ष। 6.5 वर्ष कहने का मतलब 13/2, ठीक है। रेट कितना है? तो 700/34। 700/34, ठीक है, 700/34। तो 700/34 कर दीजिए, परसेंटेज है तो बट्टे में 100 आ जाएगा, ठीक है। एसआई का सिंपल फॉर्मूला आपको पता ही होगा। चलिए यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, काटिए जो भी कट रहा है, काट पीट दीजिए। ये डबल शून्य तो खत्म हो गया, और कुछ कट रहा है? एक कट रहा है, 17 दूना के 34 से कट जाएगा 17 5 85, ठीक है। अगर 4 से काटना चाहें, ये 4 खत्म हो जाएगा, तो ये 100 है तो 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है। 25 एकदम आराम से 7 को और 100 को अलग अलग कर दिए, 7 मल्टीप्लाई बाई 100। अरे 700 क्या होता है? 7 मल्टीप्लाई बाई 100, और 100 को काट दिए 25 चौके 100। 25 साथ कितना हो जाएगा? 175, और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा आपका 13 5 65, ठीक है। 25 साथ 175,
या फिर कैसे भी सोच सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर 25 का मल्टीपल के तौर पर अगर लाना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 25 5 125 और 13 7 91, वही बात पड़ा, ठीक है, 25 5 125 और 13 7 91, जैसे मर्जी वैसे सोच लीजिए, लेकिन 125 में हमेशा मेरे भाई 25 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर आएगा। और 125 का डिविजिबिलिटी रूल अगर याद नहीं है तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कि 25 से वही नंबर कटेगा जिसके लास्ट में या तो डबल जीरो हो, या मेरे भाई 50 हो, या फिर 75, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नहीं कटेगा। ये 15 है नहीं कटेगा, 15 है नहीं कटेगा, ये 60 है नहीं कटेगा, लास्ट में 75 है, तो 25 से ही नंबर कटने वाली है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुणा करके देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। डी तो कतई नहीं हो सकता था मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 आने वाला था। बहुत प्यारा क्वेश्चन था मेरे भाई, शुरू से लेकर अंत तक इसमें दिमाग लगाना था, ठीक है ना। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ